अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। आज के वेब इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट क्या होती है। बेसिकली वेबसाइट जो है वो आपके पास सेटअप रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, या आप ये कह सकते हैं आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहलाते होते हैं। बेसिकली हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, और वाया नेटवर्क जो है वो आपके पास वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट की डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन से पॉइंट जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं और हमें उनका जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इनलिस्ट किए हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो है वो डोमेन है, होस्टिंग है, टेक्नोलॉजी है, पर्पज़ है, देन जो है वो कंटेंट आ जाता है, नेविगेशन है और सिक्योरिटी है। तो ये की पॉइंट्स हैं वेबसाइट के डेवलपमेंट के अंदर, तो हम इनको थोड़ा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास डोमेन आती है। हमेशा जब भी आप किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो डोमेन जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। डोमेन हमेशा जो है वो आपके पास एक एसेंशियल और की पॉइंट्स होता है ड्यूरिंग वेब डेवलपमेंट। बेसिकली डोमेन का काम क्या है? इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट। जो डोमेन नेम है ये आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफायर है, और उसके अलावा इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग दैट डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और कंट्रोल ऑन द इंटरनेट। बेसिकली जब भी आप किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं उसका कोई ना कोई जो है वो डोमेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो यूनिवर्सिटी का कोई नाम है, एनजीओ का नाम है, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी जो है वो स्कूल के इंस्टीट्यूट का, तो उसको एज अ डोमेन नेम के तौर पे यूज़ किया जाता होता है। मोस्टली जो है वो लोग एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो मोस्टली जब आप इसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो पीयू के नाम से जो है आप उसको जस्ट लिखते हैं www.pu.edu.pk। तो पीयू जो है वो इसकी यहाँ पे डोमेन कहलाती है। डोमेन नेम आर फॉर्म्ड बाय द रूट डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो आपके पास डोमेन नेम है इसको कौन बनाता है? रूल्स को डोमेन नेम सिस्टम जो है वो वहाँ पे अथॉरिटी है वो इसको डिफाइन करती होती है। तो हमेशा जब भी कोई वेबसाइट डेवलप की जाती है तो हमेशा डोमेन को जो है वो परचेज किया जाता है और उसको पहले रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। सेकंड जो है वो हमारे पास वेब होस्टिंग आती है। होस्टिंग वेबसाइट मीन्स मेकिंग अ वेबसाइट अवेलेबल टू पब्लिक वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब होस्टिंग का मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, पब्लिक वर्ल्ड वाइड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। व्हेन यू क्रिएट वेबसाइट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेब पेजेस हैविंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, हाइपर मीडिया आपके पास वहाँ पे मौजूद होता है। बट लोग जो है उसको वो तब एक्सेस कर सकते हैं जब वो वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो। अगर वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो पीपल जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। व्हेन यू बाय सम स्पेस ऑन अ वेब सर्वर एंड स्टोर योर वेब पेज देयर। तो लोग कब एक्सेस करते होते हैं? जब आप डोमेन लेते हैं, परचेज करते हैं और फिर उन वेब पेजेस को इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर देते हैं, तो फिर जो है वो जो पब्लिक है, पीपल है, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। आप जब भी किसी वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो आपके पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी के अंदर HTML है, CS है, जावास्क्रिप्ट है, ये लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ होती हैं मोस्टली। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के अंदर PHP है, XML है, और यहाँ पे कुछ इनलिस्ट मैंने की हुई है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जब भी किसी वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो उसके अंदर इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा, इन लैंग्वेजेस का आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हमेशा जब भी कोई वेबसाइट डेवलप की जाती है तो उसका हमेशा पर्पस भी डिफाइन किया जाता है। तो आपको जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया कि डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट वेबसाइट होती हैं। वो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से जो है वो डिफरेंट वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह ऑडियंस जो है, ऑडियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? वेबसाइट इज़ टू कन्वे स्पेसिफिक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक यूज़र ऑडियंस सो दैट द रीडर लर्न समथिंग न्यू और अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। मकसद क्या होता है? जो लर्नर है, रीडर है, या जो ऑडियंस है, कुछ जो एंड यूज़र्स हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड है, कोई एनजीओ से रिलेटेड है, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ की जो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से वाली जो वेबसाइट हैं, इस तरह की है। तो हमेशा किसी भी वेबसाइट का जो है, जब भी कोई वेबसाइट डिफ़ाइन की जाती है तो उसका पर्पस को डिफ़ाइन किया जाता है। पर्पस ऑफ ई-कॉमर्स जैसे लाइक वेबसाइट आर टू सेल प्रोडक्ट्स टू यूज़र।
जैसे कोई आपके पास कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसका पर्पज़ क्या है? उन्होंने कोई जो कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनने कोई अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना होता है। तो जब भी कोई वेबसाइट डेवलप की जाती है, तो हमेशा उसके पर्पज़ को भी डिफ़ाइन किया जाता होता है। फिर जो है आपके पास कंटेंट आ जाता है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बहुत दफ़ा इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। कंटेंट जो है वो हमेशा आपकी वेबसाइट को डिफ़ाइन कर रहा होता है। डिटरमाइन द पर्पज़ ऑफ वेबसाइट कंटेंट, ठीक है? तो जो आपकी वेबसाइट है, उसका कंटेंट को जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि यूज़र जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। राइट द कंटेंट फॉर ईच पेज ऑफ वेबसाइट। जैसे आपके पास डायनामिक वेब पेजेज़ हैं किसी भी वेबसाइट के, तो हर पेज के ऊपर जो है वो आपको कंटेंट उससे रिलेटेड रखना चाहिए जिससे रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। ए क्वालिटी कंटेंट अट्रैक्ट्स एंगेज एंड रिटेन यूजर ऑन वेबसाइट। तो अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होता है, डेफिनेटली वो पीपल को अट्रैक्ट करता है, यूजर को अट्रैक्ट करता है। अगर उसका कंटेंट अच्छा है, एस्थेटिक है, तो पीपल डेफिनेटली उसके ऊपर एंगेज रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो हमेशा जब भी किसी वेबसाइट को डिफाइन किया जाए, डेवलप किया जाए, तो उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए जो उसका कंटेंट है रिलेटेड होना चाहिए और उसके ऊपर इस तरह का कंटेंट हो कि यूज़र जो है उसके ऊपर रिटेन रहे, अट्रैक्ट हो। कंटेंट शुड बी रिलेटेड टू वेबसाइट डोमेन। हमेशा जब भी आप किसी कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, तो वो उस डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आपका सारा का सारा डाटा एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट है, तो कोई हेल्थ मिनिस्ट्री की फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, तो उसके ऊपर सारा का सारा डाटा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड और उसके रूल रेगुलेशन से होना चाहिए। तो हमेशा कंटेंट जो है वो वेबसाइट डोमेन रिलेटेड होना चाहिए। और जब भी आप उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालें, हमेशा वेरीफाइड कंटेंट होना चाहिए और हमेशा उसको ओरिजिनल सोर्स से लेना चाहिए। कोई फेक कंटेंट जो है वेबसाइट के ऊपर नहीं डालना चाहिए, हमेशा वेरीफाइड कंटेंट होना चाहिए। सॉर्टिंग ऑफ कंटेंट बाय सेक्शन एंड रोल। बाज़ दफ़ा आपके पास जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, फिर आप उसको सेक्शन वाइज़ जो है आप अरेंज कर देते हैं या उसके रोल के हिसाब से जो है वो अरेंज करते हैं। तो हमेशा जब भी कोई वेबसाइट, अगर आपके पास इस तरह की वेबसाइट है, तो आप कंटेंट को बाय सेक्शन और रोल जो है वहाँ पे डिफाइन करें। फिर आपके पास नेविगेशन आ जाती है। नेविगेशन बेसिकली क्या होते हैं? पाथवे होते हैं, इन यूज़र को इनेबल करते हैं कि वो वेबसाइट को फ्रॉम वन पेज वेब पेज टू अनदर वेब पेज मूव कर सके। तो नेविगेशन के अंदर जो है यूज़र हेल्पफुल होता है कि यूज़र एक जगह से एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज की तरफ मूव कर सकता है। जैसे वेब पेजेस हैव डिफरेंट रोल फॉर विजिटर एंड रजिस्टर्ड यूजर। जैसे जो विजिटर होते हैं यूजर, उनके रोल अलग होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके अलग। तो जो विजिटर है उन्होंने कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे मूव होना है, जो रजिस्टर्ड है विजिटर है, तो उनके रोल जो हैं थ्रू नेविगेशन वो अपने रोल के हिसाब से जो है वो नेविगेट करते हैं वेबसाइट को। तो ईच ऑफ दीज रोल्स रिलेटेड विद डिफरेंट लेवल ऑफ कंटेंट एक्स। बेसिकली जो आपके पास विजिटर होते हैं वो जस्ट व्यू करते हैं आपकी वेबसाइट को, उनको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जो रजिस्टर्ड होते हैं डेफिनेटली उन्होंने उसके डेटाबेस को एक्सेस करना होता है, तो कंटेंट के हिसाब से। तो नेविगेशन लिंक मस्ट बी आइडेंटिफाइड फॉर अप्रोप्रिएट कंटेंट लिंक। तो हमेशा ये जो आपके पास विजिटर्स हैं या आपके पास रजिस्टर्ड यूज़र हैं, जब भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करें, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो आपको नेविगेशन लिंक को जो है वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर जो है वहाँ पे डिफाइन करना। जैसे कोई आइकन्स हैं, बटन्स हैं या स्विचेस हैं, वो प्रॉपर लोकेशन के ऊपर होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ताकि यूज़र जब भी उसको नेविगेट करे तो वहाँ पे यूज़र को डिफ़िकल्टी ना हो। वो एक वेब पेज से किसी दूसरी वेब पेज की तरफ ईज़िली जो है वो मूव हो सके। नेविगेशन शुड बी ऑन ईच पेज ऑफ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो तमाम वेब पेजेस के ऊपर जो है वो नेविगेशन मौजूद होनी चाहिए ताकि यूज़र जो है वो एक पेज से किसी दूसरे वेब पेज की तरफ मूव होने में उसको आसानी रहे। फिर लास्ट के ऊपर आपके पास की पॉइंट्स के अंदर जो है सिक्योरिटी आ जाता है। वेब सिक्योरिटी इज एन एक्शन और टेकन टू इंश्योर वेबसाइट डाटा। सिक्योरिटी का पर्पज़ क्या होता है कि आपके डाटा को जो है वो सिक्योर किया जाए, नॉट एक्सपोर्ट और लीड टू साइबर क्रिमिनल्स। ना कि उसको कोई साइबर क्रिमिनल जो हैं वो उसको एक्सपोर्ट कर दें या कोई पर्सन जो है वो आपके डाटा को जो है वो किसी दूसरी जगह के ऊपर ले जाए या किसी दूसरी जो है वो वेबसाइट के थ्रू उसको कॉपीराइट कर ले। तो हमेशा सिक्योरिटी जो है किसी भी वेबसाइट की बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इशू कॉपीराइट का भी आ जाता है। यहाँ पे इशू ये भी होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो भी चोरी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा किसी भी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टोर्ड ऑनलाइन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो कोई विजिटर जो है उसको व्यू नहीं कर सकते, कोई रजिस्टर्ड यूज़र जो है उसको जस्ट व्यू कर सकते हैं।
तो बाज़ दफ़ा आपका डाटा जो है वो लीक हो जाता है, तो इससे फिर ऑर्गेनाइज़ेशन को बाज़ दफ़ा बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। जैसे आपके पास बैंक्स हैं, वहाँ पे जो आपका डाटा है, वहाँ पे कुछ डाटा इस तरह होगा जस्ट रजिस्टर्ड यूज़र ही उसको व्यू कर सकते हैं, आम पर्सन जो है उसको व्यू नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के अंदर कोशिश की जाती है कि कोई अनऑथराइज़्ड एक्सेस जो है वो डाटा को वहाँ पे एक्सेस ना कर सके, ना कि उसके अंदर किसी किस्म की मॉडिफ़िकेशन कर सके। तो हमेशा किसी भी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के मेजर्स लिए जाते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थे हमारे 6 कंटेंट किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स थे, हमारे पास 7। तो अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को उनके अंदर लाज़मी कंसीडर करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।